शेयर यहाँ से ऊपर की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ा था और शेयर अपने हाई पर पहुँचा था 59 रुपीज़ तक। उसके बाद शेयर में एक हल्की गिरावट हम देख रहे हैं और शेयर उसके बाद नीचे आया था। लेकिन हम इस बात को ध्यान रखें कि शेयर का जो लो था वो पिछले लो से ऊपर ही है, यानी शेयर अगली एवरी टाइम अपने हायर लो और हायर बॉटम को मेंटेन करता हुआ चल रहा है और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में शेयर में काफ़ी तेज़ी से इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा और आने वाले शॉर्ट टर्म में शेयर का टारगेट जो हम देख सकते हैं तो वो लगभग 80 रुपीज़ का है प्रेजेंट लेवल से। धनलक्ष्मी बैंक प्राइवेट सेक्टर का बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ बैंक है। बैंक की 257 ब्रांचेस हैं, स्पेशली केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा जैसे लगभग सभी स्टेट्स में इसकी ब्रांचेस हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इसका साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं धनलक्ष्मी बैंक के शेयर को और जानेंगे इसके कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा को भी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहां हम आज एनालाइज करने जा रहे हैं धनलक्ष्मी बैंक के शेयर को। साथ ही ये जानेंगे कि इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या है और कहां पर हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए और कहां इसका एग्जिट लेवल है। दोस्तों इसके साथ ही यदि आपको इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धनलक्ष्मी बैंक की ट्रेडिंग एनएसई और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में होती हैं। दोनों ही जगह पे ये ट्रेड करता है। मार्केट कैप्चरिंग है 1269.05 करोड़ की। शेयर का प्राइस 13 रुपये 50 पैसे बढ़ता हुआ 58 रुपये 70 पैसे तक पहुंचा था अपने हाई पर और करंट पे शेयर का प्राइस है 50 रुपये 16 पैसे पर। अगर हम देखें तो शेयर बहुत तेज़ी से बहुत आगे बढ़ा था और लगभग 4 टाइम्स अपने शेयर को इसने अपने लो से हाई तक पहुंचाया था। कंपनी के की डेटा को हम एनालाइज करते हैं तो देखेंगे कि इसका पी रेशो है 24.49 का, अर्निंग पर शेयर है 1.95 की, सेल है 307.72 करोड़ की, शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये की, मार्जिन है 4.60 का, शेयर ने लास्ट टाइम डिविडेंड दिया था अपनी फेस वैल्यू पे 5% का और एवरेज इक्विटी है 6.16 की। साथ ही एक साल के चार्ट को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि शेयर का प्राइस बहुत नीचे से बढ़ता और बहुत तेज़ी से ऊपर गया था। साथ ही इसके अंदर वॉल्यूम भी हम देखेंगे बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और शेयर अभी अपने 50 डीए में 200 डीए में दोनों से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। इसका हम देखेंगे करंट प्राइस जो है उसमें 50 डीए में है इसका 40.80, जबकि 200 डीए में है 29.79 का। एक नज़र डालते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को, देखेंगे यहाँ पर कंपनी की रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और साथ ही इसकी फाइनेंशियल प्रॉफिट कितने हैं। तो देखते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट पर। जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23 के अंदर कंपनी की जो रेवेन्यू है वो है 289.14 करोड़ की, 303.9 और 307.72 करोड़ की। कंटिन्यूस इसमें इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देता है। प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करेंगे तो यहाँ देखेंगे रेवेन्यूज में क्या पोजीशन है कंपनी की। ये एनुअल डेटा हमारे पास है। यहाँ पे मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23 और टीटीएम में देखते हैं तो लगातार कंपनी की रेवेन्यू में हमें क्लियरली इसमें इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देता है। जहाँ मार्च 21 में इसकी रेवेन्यू थी 931 करोड़ की, मार्च 23 में इसमें 1071 करोड़ हो गई है और टीटीएम है 1175 करोड़ की। साथ ही कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं कंपनी की रिजर्व में की क्या पोजीशन, तो हम देखेंगे रिजर्व में क्या इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। तो हम देखेंगे कि मार्च 21 में जहां पर कंपनी का रिजर्व था 611 करोड़ का, मार्च 22 के अंदर हो गया है 647 और मार्च 23 में ये बढ़कर के हो गया है 708 करोड़ का। साथ ही कंपनी की लाइबिलिटीज को देखते हैं तो लाइबिलिटीज के अंदर क्या पोजीशन है कंपनी की। तो लाइबिलिटीज में हम देखेंगे कि मार्च 21 में 13096, मार्च 22 में 13796 और मार्च 23 के अंदर है 15132। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे जो हम देखें एफआईआईएस, डीआईएस और पब्लिक का इसमें इन्वेस्टमेंट है। एफआईआईएस को हम देखते हैं तो एफआईआईएस का सितंबर 23 और दिसंबर 23 का हम देखें तो दिसंबर 23 में एफआईआईएस का इसके अंदर लगभग 12% की होल्डिंग है, डीआईएस का इसके अंदर 0.7% का और जनरल पब्लिक का इसके अंदर 88.04% की इसके अंदर होल्डिंग है। लौटते अपने चार्ट पैटर्न पर हम देखेंगे कि जो शेयर है वो अब काफ़ी नीचे से वापस ऊपर की ओर भागा है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो एक सर्टेन जोन पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता था। यहाँ मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और यहाँ देखेंगे कि शेयर में काफ़ी समय से एक रेसिस्टेंस जोन में ही ट्रेड करता हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि जो सितंबर 23 से लेकर के जनवरी 24 तक लगभग 4 महीने तक शेयर बहुत एक सर्टेन जोन है 28 रुपीज़ से लेकर के 34 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद शेयर में काफ़ी तेज़ी से एक इंप्रूवमेंट आती दिखाई दी थी।
और शेयर यहाँ से ऊपर की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ा था और शेयर अपने हाई पर पहुँचा था 59 रुपीज़ तक। उसके बाद शेयर में एक हल्की गिरावट हम देख रहे हैं और शेयर उसके बाद नीचे आया था, लेकिन हम इस बात को ध्यान रखें कि शेयर का जो लो था वो पिछले लो से ऊपर ही है, यानी शेयर अगली एवरी टाइम अपने हायर लो और हायर बॉटम को मेंटेन करता हुआ चल रहा है और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में शेयर में काफ़ी तेज़ी से इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा और आने वाले शॉर्ट टर्म में शेयर का टारगेट जो हम देख सकते हैं तो वो लगभग 80 रुपीज़ का है प्रेजेंट लेवल से। साथ ही हम यहाँ पे आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है और शेयर का में जो आरएसआई है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अभी जो शेयर का आरएसआई है वो अपने 50 से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इस शेयर के अंदर लगातार बाइंग बनी हुई है और लगातार शेयर के अंदर अपर सर्किट लगा हुआ है, तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके रिस्क एंड रिवार्ड्स को आपको जरूर जान लेना चाहिए, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।